दिल्ली के लिए लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, बहुत खुशी का अवसर है हम भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए। लाखों कार्यकर्ता जिन्होंने 27 साल संघर्ष किया, वो संघर्ष का आज फल मिला कि सरकार बन गई हमारी। महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को मिला है। दिल्ली में वैसे भी महिला मुख्यमंत्रियों ने ज़्यादा यहाँ शासन किया है। निश्चित रूप से हम दिल्ली को उसकी जो प्रतिष्ठा है उसके अनुरूप बनाने में सफल होंगे। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, हम सबका साथ और सबका विकास करके रहेंगे। सनातन धर्म की दिल्ली है, सनातन धर्म का देश है, एक जैसा रहना चाहिए। महिलाओं ने ये ठाना था दिल्ली में भगवा लाना था। केजरीवाल था वो तो आपने देखा कुछ काम ही नहीं कर पाया, जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। महिला बड़ी गौरवान्वित महसूस कर रही है कि पूरे भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला। दिल्ली में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है। इसके साथ ही महिला मुख्यमंत्री, जो दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री है, वो दिल्ली को मिल गई हैं रेखा गुप्ता के तौर पे। इससे पहले हमने देखा था सुषमा स्वराज ने 50 दिन का कार्यकाल किया। इसके बाद बात की जाए, हमने शीला दीक्षित का एक लंबा कार्यकाल देखा, वहीं आतिशी और अब रेखा गुप्ता। कस्तूरबा नगर से कुछ विधानसभा क्षेत्र से कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं। एक अद्भुत सी वेशभूषा में ये आपको दिखाई देंगी और लिहाजा शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुई हैं। आपका नाम? रीना कुमारी। एक महिला मुख्यमंत्री मिलने जा रही है इस बार, कितना बड़ा गर्वशाली। बहुत अच्छी लगा। एक किसी का बहन हो, किसी का बेटी है, मुख्यमंत्री दिल्ली जैसा शहर में बनी है, तो इससे बड़ी और क्या हो सकती है। बहुत खुश हैं हम लोग, रांची झारखंड से हैं, तो बहुत खुश हैं हम लोग कि जो कमी है उसको पूरा करें। और आप यमुना जी साफ होती दिखाई देंगी अब हमें? यमुना जी अब मुख्यमंत्री बन गई हैं तो यमुना जी जरूर साफ दिखाई देगी। मैं तो खुश हूँ क्योंकि वो मंत्री बन गए हैं। थैंक यू। मैं इंदिरामणि कच्छप हूँ, कस्तूरबा नगर से, विधानसभा से, एसटी मोर्चा न्यू दिल्ली उपाध्यक्ष हूँ। आज मैं बहुत गर्व कर रही हूँ कि रेखा गुप्ता हमारे सीएम बने हैं और गर्व से हमें दिल्ली में बहुत उत्साही मिली दिखने के लिए और हमें प्रेरणा मिला है उनको देख के आगे बढ़ने के लिए। धन्यवाद। ये आइडिया किसका था इस वेशभूषा? हमारे यही आइडिया हमारा सीएल मीना एसटी मोर्चा के मेरे अध्यक्ष जी हैं, जिन्होंने हमें अगुवाई किया है और आज दिल्ली में हमें एसटी मोर्चा को जगह मिली है और आगे बढ़ने में हम लोग को बीजेपी में आने के लिए प्रोत्साहित मिला है। धन्यवाद। बिल्कुल, एक बड़ा चीज देखते हैं, महिला मुख्यमंत्री मिली दिल्ली को। नाम है रीता मनी। हमें मुख्यमंत्री जो बहन मिली हैं, हमें बहुत खुशी है, ताकि हम महिलाओं के लिए काम करें और हमारा जो भी महिलाओं का प्रॉब्लम है उनको ज़रूर सोल्व करेंगे। और दिल्ली में महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए उनका प्रेरणा हमें मिली है, उससे हम भी आगे बढ़ेंगे उनको देख के। और हमारा जो महिलाओं का प्रॉब्लम होता है, कभी हम जाते हैं कोई सुनता नहीं है थाना सब में, तो उनको हमारा काम करेगी। थैंक यू। ये अद्भुत सी वेशभूषा में आप यहाँ पर स्त्रियों को देखेंगे, लगातार ये शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगी, तो लिहाजा इस वेशभूषा को देख के लगता है कि कुछ भी कहो तो ये शोभा भी इस शपथ ग्रहण समारोह की बढ़ाती नजर आ रही हैं। दिल्ली को एक महिला मुख्यमंत्री मिली है और चौथी महिला मुख्यमंत्री देख रहे हैं। सुषमा स्वराज के बाद बीजेपी ने दूसरी महिला मुख्यमंत्री दी है, किस तरह से देखते हैं? हम लोग काफ़ी खुश हैं। भारतीय जनता पार्टी महिला सीएम बनाई है, इससे हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। और आगे जो भी मोदी जी का था संकल्प में, वो सारा हम लोग पूरा करेंगे रेखा गुप्ता के आने से। आप किस विधानसभा से? हम लक्ष्मी नगर विधानसभा से। आपने बीबी त्यागी को इस बार हराया? बिल्कुल, क्योंकि अब की बार वहाँ से फिर अभय वर्मा जी रिपीट कर गए। हाँ, उनके काम के चलते वो रिपीट किए, उन्होंने काम किया। अब ये महिला सशक्तिकरण का, जिस तरह से आपको तो मोदी जी का साइलेंट वोटर कहा जाता है, मगर इस बार तो आपने बड़ा शोर मचा के काम किया। ऐसा कुछ नहीं है, जो साइलेंट वोटर्स हैं वो साइलेंट में ही अपना वोट डाले हैं। कहने को थे कि हम आम आदमी पार्टी के साथ हैं, लेकिन वो वोट डालने के समय बीजेपी का ही साथ दिए हैं, इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है। साइलेंट वोटर जितने हैं वो अब की बार पूरा दमखम लगा के मोदी जी को ही जिताए। बिल्कुल, ये तमाम सारे लोग आप देख रहे हैं और ये जो लोग हैं, तमाम तरह की बातें आप सुनेंगे और लोगों के आने का सिलसिला जारी है। महिला मुख्यमंत्री मिला दिल्ली को, कितनी बड़ी गौरव की बात। बहुत बड़े गौरव की बात है कि हम इतने सालों से तरस रहे थे, हम इसको निकाल बाहर करना चाह रहे थे, पर इस बार मौका मिल गया और हमने केजरीवाल को निकाल फेंका। और अपनी विधानसभा से आए आप? जी, हम कृष्णनगर विधानसभा से आए हैं। तो आपने इस बार तो बग्गा का कैसा रहा 10 साल का कार्यकाल? बग्गा का 10 साल का कार्यकाल वेरी पुअर, कुछ नहीं किया उसने।
कोई सड़क ऐसी नहीं थी हमारे यहाँ जो बनी हुई थी, सब में गड्ढे, मतलब पानी गंदा, किसी चीज़ से हम राहत नहीं मिल रही थी। हमें इसे निकाल के फेंकना ही था इस बार बग्गा को। आपने कर दिया इसका? हाँ जी, बिल्कुल कर दिया और हमें बहुत खुशी है। और हमें सीएम भी बहुत अच्छी मिली है, रेखा गुप्ता बहुत अच्छी लेडी हैं। आज तो दिल्ली की हर महिला सीएम बन गई। हाँ बिल्कुल, जब एक महिला बनी तो सब बनी, वो रेखा गुप्ता, हम रेणु गुप्ता। ठीक है, तो आप तमाम सारी चीज़ें देख रहे हैं और लिहाजा विधायकों के आने का सिलसिला भी आप देख रहे हैं और लगातार ये प्रोटोकॉल में आप देखेंगे जो लोग हैं वो निकल कर जाते हुए आपको दिखाई देंगे, जो लोग यहाँ पर शामिल हो रहे हैं और तमाम तरह से आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों में खुशी की लहर आपको दिखाई देगी। जो लोग हैं लगातार आ रहे हैं, आने का सिलसिला जारी है। एक महिला मुख्यमंत्री मिला है दिल्ली को, किस तरह से देखते हैं? पंजाब में तो आप ये कह रहे हैं पंजाब से भी निकलवा देंगे, अब तो आम आदमी पार्टी को तैयारी कर रहे हैं आप लोग? आम आदमी पार्टी भी शायद वहाँ पे भी इसका कुछ, उसके वहाँ पे क्राइम बहुत ज़्यादा है, नशा भी बहुत ज़्यादा, नशा क्राइम बहुत ज़्यादा, लूट खसोट। अगर बंदा फैक्ट्री में काम करता है सारा महीना, दिहाड़ी लेके शाम को आता है, वो सरेआम में लूट लेते हैं। बीजेपी से उम्मीद है? बीजेपी से ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे मुश्किल है बीजेपी का भी। अरे तमाम सारे लोग आपको दिखेंगे और जो तमाम तरह की बातें कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो समीकरण चल रहे हैं, तो आपको देखना होगा कि किस तरह से भव्यता के साथ क्या कुछ निकलकर सामने आता है। हमारे साथ अनिल वशिष्ठ हैं, बाबरपुर से चुनाव लड़े थे। भाई साहब, दिल्ली के लिए बहुत बड़ा दिन। देखिए, दिल्ली के लिए बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है और ऐतिहासिक के साथ साथ सबसे पहली बात तो यह है कि मोदी जी का जो एक विज़न था वो पूरा करने के लिए, और उनका जो एक विज़न महिलाओं को आगे करने का था, जो आधी आबादी है उसको भी उन्होंने आगे किया है। और निश्चित रूप से हमारी रेखा गुप्ता जी को मैं बधाई देना चाहता हूं, दिल्ली की महिलाओं को बधाई देना चाहता हूं, दिल्ली के तमाम भाजपा और समस्त निवासियों को बधाई देना चाहता हूं कि एक बहुत अच्छा फैसला रेखा गुप्ता जी के रूप में हमारे मोदी जी ने किया है। निश्चित रूप से अब दिल्ली का विकास होगा और जो योजनाएँ हैं, जो जन लाभकारी योजनाएँ, जो गरीबों के, वंचितों के लिए योजनाएँ हैं, वो भी जोरदार तरीके से मोदी जी के विज़न को ध्यान में रखते हुए लागू की जाएंगी। और ये यमुना जी साफ करवा रहे हो आप लोग? देखिए, यमुना जी, इसमें कोई शक नहीं, यमुना जी को जितना दूषित केजरीवाल ने किया है और जितने बहाने, चाहे कभी हरियाणा पे थोपना, कभी जहर घोलने वाली बात करना, तो निश्चित रूप से मोदी जी ने वो काम शुरुआत कर दी है। और अब रेखा गुप्ता जी ने भी आज एक शपथ ले ली है और आज कसम खाई है उन्होंने कि जमुना का आज सारे मंत्रिमंडल के साथ वो जा भी रही हैं जमुना जी के किनारे आशीर्वाद लेने। और निश्चित रूप से जब उनका इतना लगाव, इतनी श्रद्धा यमुना जी के प्रति है, तो निश्चित रूप से मोदी जी के विजन को, जो यमुना का सपना साफ करने का है, वो निश्चित रूप से पूरा होकर रहेगा। ये वैसे तो बड़ा खुशी का दिन है और बड़ा उत्साह का दिन है आप सब लोगों के लिए, मगर सवाल तो बनता ही है कि आखिर बाबरपुर में कहाँ कमी रही? देखिए, बाबरपुर की सीट कुछ इस तरह की है कि उसमें समीकरण बहुत ज़्यादा काम करते हैं। वोट परसेंटेज जहाँ तक सवाल है, वो बहुत वोट परसेंटेज हमारा बढ़ा है, वो मोदी जी के नाम पे बढ़ा है। मोदी जी का जो एक गारंटी है, एक जो विश्वास है और हमारी सबकी कार्यकर्ताओं की मेहनत के अनुसार वोट परसेंटेज बढ़ा है। लेकिन क्योंकि समीकरण हमारा ऐसा है, वहाँ पर एक विशेष एक धर्म का एक जो आंकड़ा रहता है, उसकी वजह से, विशेष समुदाय की वजह से वो थोड़ा स्थिति हमारी उसमें बिगड़ी। लेकिन जहाँ तक आम जनता का सवाल है, यदि विकास को देखकर ध्यान में रख के अगर हम सोचें तो बहुत बड़ी वोट बैंक हमें मिला है। लेकिन क्योंकि उस सीट का इस तरह का एक विशेष समुदाय से जब चुनाव चिन्ह दूसरा था तो विशेष समुदाय आपके पक्ष में रहता था? देखिए, हमारे पक्ष में अब भी है, अब भी बहुत लोगों ने हमें दिया है, लेकिन कुछ लोग जो हैं जातिगत आधार पर जैसे बांटा जाता है उस बंटवारे में आ जाते हैं। तो अगर वो केवल उनका ध्यान विकास की ओर होता है तो मैं समझता हूं कि एक अच्छा फैसला हमारे बाबरपुर से भी आ सकता था हमारे पक्ष में। लेकिन कोई बात नहीं, जनता का जो भी फैसला होता है हमें सिरोधार्य है। हम जनता की सेवा करने से, मोदी जी कहते भी हैं, मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। हम सबका साथ और सबका विकास करके रहेंगे। आज भी बेशक हम सत्ता में नहीं आए, लेकिन हमारी दिल्ली में सरकार है, हम जरूर बाबरपुर की भी मदद करेंगे। वो डबल इंजन की सरकार तो बना दी, कहने ट्रिपल इंजन की बनाने जा रहे हैं, आपने पार्षद कम कर देखिए ट्रिपल सरकार तो बन चुकी है और डबल तो बनी चुकी है, ट्रिपल भी बन चुकी है। अब जो है दिल्ली का विकास बस देखना है, बाकी बिल्कुल। एक सेकंड, बिल्कुल प्रणाम सर। एक बड़ा दिन सर, एक बहुत बड़ा दिन, दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री बनी। हाँ, तो दिल्ली के लिए, लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, बहुत खुशी का अवसर है हम भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए। मोदी जी का नेतृत्व सारे देश में और दिल्ली में उनके ही गाइडेंस में
भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अब दिल्ली का सर्वांगीण विकास। ये आपने तो सुषमा स्वराज वाला दौर भी देखा, वो उनकी छवि दिखेगी हमें थोड़ी बहुत, हमें बड़ी याद आती है सुषमा स्वराज जी की। अरे तो अब आपकी भी याद आती है आप जब मंत्री हुआ करते थे। अरे अब देखिए अब इनकी याद आनी शुरू हो जाएगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। तो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ थे, कैबिनेट के तमाम बड़े लोग आप देख रहे हैं और तमाम सारी चीजें। एक सेकंड, दिल्ली को ठीक है, दिल्ली को मुख्यमंत्री मिली महिला, किस तरह से देख रहे हैं? बहुत ही खुशी की बात है कि मोदी जी ने जैसा कि दिल्ली में चलता रहा है कि महिला मुख्यमंत्री के रूप में ही एक मुख्यमंत्री ने शासन किया है दिल्ली पर, और हम रेखा गुप्ता जी को एक बहुत ही सशक्त और मजबूत मुख्यमंत्री और दिल्ली को आगे बढ़ाने के जो काम करेंगी बड़ी मजबूती से करेंगी। इसी बात पे जय श्री राम, भारत। जय जय। बहुत बहुत अद्भुत सा दिन आप देख रहे हैं, लगातार जो लोग हैं जो आ रहे हैं, तमाम सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जो एक बड़ा अद्भुत सा तरीका है। और लगातार जिस तरह से आप देख रहे हैं, आपके लिए तो बहुत बड़ा दिन। महिला मुख्यमंत्री मिली दिल्ली को, तो लक्ष्मी है, सरस्वती है, दुर्गा है। हमने देखा सुषमा स्वराज जी का दौर, हमने देखा था, वो यादें ताज़ा हो रही हैं भारतीय जनता पार्टी को। वास्तव में क्या है कि ये जो शक्ति है महिला शक्ति, उसको जागरण करने का एक अभियान यदि दिल्ली से शुरू होता तो सारे देश में जाता हुआ, यहाँ से जो संदेश जा रहा है, निश्चित रूप से ये नारी उत्थान के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और वो समय गया जब पुरुष और नारी में भेद किया जाता है। अब तो योग्य और बहुत सक्षम महिलाएं हैं और रेखा जी के नेतृत्व में ये दिल्ली विकसित होगी और निश्चित रूप से हम दिल्ली को उसकी जो प्रतिष्ठा है उसके अनुरूप बनाने में सफल होंगे। अब यमुना जी को लेकर बड़ी उम्मीदें हैं आप लोगों से। वही हमने तो कहा है ना कि हमारे यहाँ जो पवित्र नदियाँ हैं उसमें गंगा, यमुना, सरस्वती, रेवा, महानदी, गोदा, ब्रह्मपुत्र, पुनातमाम, 7 नदियों में पवित्र नदी है। तो उसकी पवित्रता को लौटाने का काम जन सहयोग से हमको ही करना है, कोई दूसरा आने वाला नहीं है। क्योंकि हम नदियों को माँ के स्वरूप में देखते हैं और माँ इस प्रकार की स्थिति में रहे, ये कोई भी संतान चाहेगी नहीं। निश्चित रूप से इस स्वरूप में बदलाव भी आएगा और निश्चित रूप से पूजन के जो योग्य है उसको उसका सम्मान मिलेगा। अनंत शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत। लगातार आप जो लोग देख रहे हैं वो एक बड़ा ताता आपको दिखेगा जो खुशी मना रहा है इस समय और सारी चीज़ें। इसके साथ ही हम देख रहे हैं दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री मिली है। किस तरह से दिल्ली को एक महिला मुख्यमंत्री मिली है, किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे काम होंगे। ठीक है। तो ये तमाम तरह के लोग थोड़े से और मौजूद हैं हमारे साथ, एक बार बात करते हैं क्योंकि लगातार एक बड़ा नाम हमारे साथ मौजूद है। और एक जिस तरह से भव्यता की सरकार हमने देखी, अब भव्यता से आप रविंद्र सिंह नेगी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भव्य की सरकार है। बिल्कुल जी, दिल्ली में ऐतिहासिक सरकार आ गई। 27 साल का सूखा खत्म हुआ और सैकड़ों कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता जिन्होंने 27 साल संघर्ष किया, वो संघर्ष का आज फल मिला कि सरकार बन गई हमारी। आपको ट्विटर पे बड़ा दिल्ली की जनता देख रही है आपको उग्र होते हुए। वो उग्र इसलिए होना पड़ता है जो पिछली सरकारों ने भ्रष्टाचार किया है, इसलिए उसमें जवाब देना जरूरी होता है कई बार। क्यों कह रहे हैं अब्दुल भाई को जेसीबी भेज दो आप वहाँ पर, दिल्ली की जनता ये बात कर रही है। भाई वो कोई गलत करेगा, चाहे कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, तो उसको हटाया जरूर जाएगा। अतिक्रमण खत्म हो जाएगा पूरा। बिल्कुल पूरी कोशिश रहेगी जो सरकारी संपत्तियों में जो लोग बैठे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और होगी भी। और हमेशा आपको भगवा में देखेंगे। बिल्कुल भगवा माई है, यही हमारी संस्कृति है। अनंत शुभकामनाएं रविंद्र भैया आपको। तो लगातार आप देख रहे हैं एक बड़ा हुजूम आपको दिखाई देगा लगातार से। जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक हैं वो आपको दिख रहे हैं। पड़पड़गंज से रविंद्र नेगी हमारे साथ मौजूद थे और जो तमाम सारी बातें करी और कहा कि जो जेसीबी है वो लगातार चलती रहेगी। अतिक्रमण का जितने काम है उनको हम देखते रहेंगे। तमाम जो विधायकों का है अब सिलसिला वो निकलने का काम शुरू हो गया है। लगातार जो विधायक हैं वो निकलते हुए आ रहे हैं और तमाम लोगों से हम बात करने की पुरजोर कोशिशें कर रहे हैं कि जो एक भव्य के साथ ही एक लगातार एक बहुत बड़ी उपलब्धि। आपको अनंत शुभकामनाएं। किस तरह से देखते हैं महिला मुख्यमंत्री? बहुत बढ़िया महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को मिला है। दिल्ली में वैसे भी महिला मुख्यमंत्रियों ने ज़्यादा यहाँ शासन किया है और ये देश की राजधानी है। महिला मुख्यमंत्री ज़्यादा अच्छे तरह से काम कर पाएंगी और हमारा असली उद्देश्य है विजन डॉक्यूमेंट दिल्ली के लिए, जो प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा है दिल्ली को एक विकसित दिल्ली की ओर ले जाने का। उस यात्रा में आज का दिन नया दिन है और आज से आप
दिल्ली के लिए नया सूर्योदय देखेंगे। यमुना जी की बड़ी उम्मीदें हैं आपको, यमुना जी को आपसे और दिल्ली की जनता को। जी 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 जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, तो तमाम सारी चीज़ें आप देखेंगे और लगातार लोगों के निकलने का सिलसिला है। महिला मुख्यमंत्री मिली साध्वी जी आज। जी बहुत ही अच्छा लगा, मोदी जी आए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा वैवेक संतों का भी सब प्रोग्राम उन्होंने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा लगा मोदी जी को देख के। हो गई दिल्ली भगवा में। जी 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 जी। जय जय। तो ये आप तमाम लोग देख रहे हैं जो अब निकलने का जो सिलसिला है वो लगातार शुरू है। विधायक जो हैं वो अब शपथ ग्रहण समारोह से वापसी प्रस्थान की ओर अपने घर जा रहे हैं। लिहाजा अब दिल्ली में सरकार का गठन हो चुका है। जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने शपथ ले ली है। तमाम सारी चीज़ें आप देख रहे हैं और ये अब जो दिल्ली की सत्ता में विराजमान हुई हैं वो आप देख रहे हैं उन्हें। और लगातार दिल्ली को एक मुख्यमंत्री महिला मिली, किस तरह से देख रहे हैं? दिल्ली में एक ऐतिहासिक शुरुआत हुई है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है उसी तरीके से जो दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार थी और दिल्ली का जो नाश किया केजरीवाल सरकार ने, उस सरकार के द्वारा जो कुकृत्य किए गए उनको सुधारने के लिए दिल्ली में परिवर्तन होना बेहद ज़रूरी था। और इस परिवर्तन में दिल्ली में जो बदहाल दिल्ली थी उसको उज्ज्वल दिल्ली बनाने के लिए, शानदार दिल्ली बनाने के लिए, गौरवशाली दिल्ली बनाने के लिए माननीय मोदी जी ने एक महिला मुख्यमंत्री को चुना। उसके लिए जो महिला सशक्तिकरण का नारा जो है भारतीय जनता पार्टी का, और इस देश के अंदर कोई महिला मुख्यमंत्री भाजपा की अभी तक नहीं थी, उसको पूरा करने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। सुषमा स्वराज जी की छवि एक बार दोबारा हमें देखने को मिली। बिल्कुल बेहतर तरीके से जो सुषमा स्वराज जी की छवि बनी हुई थी ऐसी ही छवि बनाने के लिए, दिल्ली को ऐसा ही चमकाने के लिए, ऐसे ही गौरवशाली अतीत याद दिलाने के लिए माननीय रेखा गुप्ता जी को दोबारा दिल्ली का सीएम बनाया गया। जनता को यमुना से बड़ी उम्मीदें हैं आपको, आपसे बड़ी। दिल्ली की जनता को सिर्फ यमुना से ही नहीं, यमुना, सड़कें, पानी, बिजली और जितनी भी मूलभूत सुविधाएं जनता के लिए हो सकती थी उनको उम्मीद है और उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। निश्चित तौर से आप देख रहे हैं यहाँ पर तमाम लोग अब आ रहे हैं। दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री मिली है, किस तरह से देख रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ, अब तो लेडीज़ों की सुनवाई अब होएगी। अच्छा, केजरीवाल के दौर में नहीं थी? बिल्कुल भी नहीं थी। भैया कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। आए हो आप लोग? हम बसंत विहार कोले कैंप से। भैया दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री मिली, किस तरह से? बहुत अच्छी बात है, महिला मंत्री मिली है, बहुत खुशी की बात है। और महिलाओं को भी एक बार चांस मिलना चाहिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सब लोग लगातार जो आप सुनेंगे तो वो लगातार ये कहते हुए मिलेंगे आपको कि एक बड़ी उपलब्धि है कि जो महिला मुख्यमंत्री मिली है दिल्ली को। और तमाम सारी बातें आपको यहाँ लोगों के मुंह से सुनने को मिलेंगी। लोग तमाम तरह की बातें कह रहे हैं और तमाम तरह के लोग जो शपथ ग्रहण समारोह से आ रहे हैं वो भी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं। दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री मिल गई, मैया किस तरह से देख रही हो? भैया बहुत बढ़िया होगा जो भी काम होगा। हम एक सरकार चाहते थे, एक सरकार मिल गई। कोई बहाना नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। वो नहीं करने दे रहे, वो नहीं करने दे रहे। अब ये सीधा ये काम करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। ये बताओ, पेंशन मिल रही है? पेंशन आ रही है। पेंशन अब जो मोदी जी ने कहा है कि बढ़ के देंगे, वृद्धों को और विधवा जो भी है वो अपना वादा पूरा करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। लिहाजा आप लगातार देखेंगे जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी के मौजूद हैं और तमाम तरह की उम्मीदें इन्हें लोगों से हैं, तमाम लोगों से, जिसे कह रहे हैं कि सरकार से हमें बहुत बड़ी उम्मीद है कि हम एक बहुत अच्छी सरकार चलाएंगे। तमाम जितने भी नेताओं को आपने सुना है तम सभी लोगों ने इस तरह के दावे किए हैं कि एक भव्य और दिव्य सरकार हम देखेंगे। महिला मुख्यमंत्री मिली दिल्ली को, किस तरह से देख रहे हैं? महिला मुख्यमंत्री जो दिल्ली को मिली है, बहुत ही बढ़िया सराहनीय काम किया है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने, जो एक दिल्ली के अंदर महिला को जो है मुख्यमंत्री के लिए चुना गया है जो है। और आज तक जितनी भी महिलाएं रही हैं सभी महिलाओं ने, जैसे पहले शीला दीक्षित थी तो उन्होंने, या उससे पहले सबसे पहले तो हमारे जो भाजपा भारतीय जनता पार्टी की जो है मुख्यमंत्री चुनी गई थी बहन जो है सुषमा स्वराज जी जो है, उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर बहुत अच्छा काम किया जो है। तो तभी से एक ऐसी परंपरा, एक जब से ये मुख्यमंत्री का नाम यहाँ पे ऐलान होया दिल्ली के अंदर, तो हर मात्र शक्ति के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी कि भाई हमारे जो है ना मतलब लेडीज़ जो है दिल्ली के अंदर अपना मुख्यमंत्री बनाई गई है जो ना। तो एक खुशी का माहौल है पूरी दिल्ली के अंदर जो है। इस विधानसभा से है जी, इस विधानसभा से आए हो? हम दिल्ली के विधानसभा से आए हैं जी। अच्छा, तो किस तरह का देख रहे हैं, मतलब जो यमुना जी का मुद्दा था और तमाम सारे मुद्दे हल होते नजर आएंगे?
बिल्कुल सारे मुद्दे हल होंगे और जो जो वादे किए गए हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र के अंदर जो अपने वायदे किए हैं वो सभी तुरंत जो है ना प्रभाव से उनको पारित किया जाएगा जो ना, ऐसा जो है ना हमारे जो है मुख्यमंत्री जी करेंगे जो है जी। बिल्कुल बिल्कुल, अनंत शुभकामनाएं आपको। आपने दिल्ली में सरकार बनाई है तो लगातार आप देख रहे हैं लोगों के आने का जो सिलसिला है शपथ समारोह से वो लगातार शुरू है। कई विधायक लगातार बाहर की ओर आते हुए आपको दिखाई देंगे और तमाम तरह की सारी चीज़ें दिल्ली को एक विकसित दिल्ली बनाने के लिए भाजपा का जो जिस तरह के संकल्प दिखा रहे थे और जिस तरह की बातें चल रही थी वो सारी चीज़ें भी आपको निश्चित तौर से दिखाई दे रही हैं। और जिस तरह की पूरे आप समीकरण देख रहे हैं वो अपने आप में बड़े ही चौंकाने वाले हैं कि जो हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा समीकरण हमने देखा और लगातार हमने बात करी और एक बहुत जो सरकार बनती है हम देख रहे हैं एक जिस तरह की भव्य सरकार दिख रही है वो अपने आप में चौंकाने वाली है। लगातार दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री मिला है, किस तरह से देख रहे हैं? बहुत अच्छा निर्णय है प्रधानमंत्री जी ने और जो शीर्ष नेतृत्व ने जो किया है बहुत ही अविस्मरणीय दिन है। और महिला को जो सम्मान है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी देती है। इस साफ साफ यमुना जी को लेकर दिल्ली की जनता की बड़ी उम्मीद है आप लोग। यमुना जी देखिए हमारी सरकार बनने से पहले से ही जब हम हमारे जीते और वहाँ यमुना मैया सफाइयाँ चालू है। यमुना मैया को आशीर्वाद, क्योंकि हमारे माँ हमारे देश में जो माँ का स्थान है वो परम स्थान है। माँ की हम सब लोग आदर करते हैं तो हमारी यमुना मैया का भी अब खुश है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल कह रहे हैं कि ये बड़ी खुशी की लहर आपको देके दी बहुत बड़ी। अब ये बताओ महिला मुख्यमंत्री मिली है किस तरह? बिल्कुल बिल्कुल, इस एक तीर से मोदी जी ने जो भारत की राजनीति में है उसको निखारा है। जो आने वाले समय में हम जो 1/3 महिला सांसदों की उम्मीद करते हैं उसकी दिशा में मोदी जी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बहुत बड़ा एक मैसेज दिया गया। आप ये कहोगे कि दिल्ली सभी राज्यों का है, हाँ है। यहाँ पूर्वांचली को भी मंत्री बनाया गया, जाट समाज से भी बनाया गया, बानिया समाज से भी बनाया गया, पंजाबी समाज से भी बनाया गया। एक मुख्यमंत्री और एक मंत्रिमंडल से मोदी जी ने ये दिखाया दिल्ली किसी एक राज्य का नहीं है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। यहाँ पे राजधानी होने के कारण हर एक राज्य के लोगों को मौका दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी, आपने महिला शक्तिकरण के ऊपर एक बहुत बड़ा एक कदम उठाया है। भारत माता की जय। और हमारा जो वोट था विकास के लिए वो विकासी मुद्दा रहेगा। दिल्ली भी ऐसा राजधानी होगा अगले 2 सालों में, वो आप और हम देखेंगे, उसके साक्षीकार होंगे। आज हम इस शपथ ग्रहण समारोह में आए, एक तो साक्षात्कार ये हमारे दिलों को बहुत तसल्ली मिला। एक सनातन धर्म की एक सरकार बनी है, ये विकास का मुद्दा चलेगा, कोई भेदभाव नहीं है मोदी जी की सरकार में। सबका साथ सबका विकास। अगर वो रोड बनेगा मनोज के लिए भी बनेगा, अब्दुल के लिए बनेगा, सबका व्यवसायिक विकास होगा। भारत माता की जय। अब हमारे मंडल अध्यक्ष महोदय बताएंगे। ये वैसे तो इनके हिस्से का आपने बता दिया, आप थोड़ा सा और बता दो। आज पूरे दिल्ली वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है कि दिल्ली में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक महिला को मुख्यमंत्री के रूप में दिया और ये मैसेज देने की कोशिश करी कि जो नारी सशक्तिकरण की बात भाजपा आज से नहीं शुरू से करती आ रही है, उस नारी सशक्तिकरण की बात सिर्फ और सिर्फ भाजपा में ही संभव है और किसी में नहीं। एक बहुत अच्छा मैसेज हम सभी लोगों के लिए, हम सभी कार्यकर्ताओं बहुत उत्साह का माहौल है। दिल्ली अब विकास की ओर बढ़ेगा। मोदी जी की जो गारंटी है, चाहे वो 2500 रुपये पर महिला को देने की गारंटी हो, चाहे वो होली दिवाली में सिलेंडर फ्री करने की गारंटी, जो भी तमाम सारी जो सुविधाएं, जो हम सभी सुविधाओं से हमें वंचित रखा गया था पिछले 10 सालों से, वो सारी सुविधाएं अब हम सभी लोगों को मिलेंगी। हम सभी लोग भी अब दिल्ली के साथ, देश के साथ आगे बढ़ेंगे। एक बड़ा दिन दिल्ली के लिए आज। हाँ रोहित जी आज भी पूछ रहे हैं। हाँ आज देश की जनता आज जो समय देखना चाहती थी, 27 साल बाद आज दिल्ली का जो नर्क खत्म किया है और जो अराजकता थी वो खत्म किया है। और कल से ही उनकी बागडोर संभालने की कोशिश रेखा जी के बाद आने के बाद दिखाई दे रही है। अपार जन समूह उनके शपथ ग्रहण समारोह में यहाँ हमको दिखाई दे रहा है। हम देख रहे हैं देश से नहीं वरन सभी विदेश से बॉलीवुड हस्तियाँ भी आज उसमें शिरकत कर रही हैं और हम लोग मेरठ से हमारा समूह, हमारा मंडल और साथ में यहाँ पे आया हुआ है। तो आप तो राम राज्य वाले धरती से आए हो भाई साहब, पहले अरुण जी को बनाया, आप कैसा लग रहा है चौथी मुख्यमंत्री महिला दिल्ली की? हमें बड़ी खुशी हुई है कि चौथी बार दिल्ली में लेडीज महिला मुख्यमंत्री चुनी गई है। इसीलिए हम मेरठ से चल के दिल्ली आए हैं और हमें बड़ी खुशी है कि 27 साल में दिल्ली में दोबारा रिपीट सरकार हुई है। तो इसलिए हमें उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं दिल्ली की जनता का। जय श्री राम। जिस तरह से मेरठ में अनिल गोविल जी विकास कर रहे हैं उस तरह से तर्ज पे देखेंगे दिल्ली में विकास होगा।
जी बिल्कुल होगा। और गंगा जमुना जैसे साफ है ना, ऐसे ही यमुना अब साफ हो जाएगी। अरे ऐसे परिवर्तन आएगा इन 1 साल के अंदर अंदर, ये बिल्कुल दिल्ली सुर्ग बन जाएगी। ऐसा बीजेपी को ऐसा करना चाहिए काम कि केजरीवाल नाम का राक्षस दोबारा पैदा ही ना हो। बीजेपी ऐसा काम करे कि केजरीवाल नाम का राक्षस कोई पैदा ही ना हो। लगातार शपथ ग्रहण समारोह का इनविटेशन लिए घूम रहे हैं। दिल्ली को मुख्यमंत्री मिल गई, महिला चौथी बार, किस तरह से देख रहे हैं? बहुत ज्यादा खुश हैं। अच्छा, हाँ, क्या लग रहा है कितना विकास हो पाएगा दिल्ली? विकास पूरा विकास हो। हाँ, कहाँ से आए हो? हम आएंगे किरानी से, विधानसभा किरानी से। ऋतुराज झा ने कैसा काम किया था जब? फिर फरुखाबाद करने वाले हम। फरुखाबाद? हाँ, उत्तर प्रदेश से आए? हाँ। अब उत्तर प्रदेश में बाबा की जैसे प्रशासन काम कर रहा है और बाबा की सरकार जिस तरह से काम कर रही है उस तरह दिल्ली में भी काम होगा? दिल्ली में काम बिल्कुल होएगा। हाँ, आज जब द्रविड़ की सरकार हो, काम बराबर हो। इससे पहले आपने जो पूछा है उनका, अरे आपने पूछा नहीं था भी क्या पूछा था? हाँ, मैं कह रहा हूँ बाबा की जैसे काम कर रहे हैं, जैसे योगी काम कर रहे हैं प्रदेश में, उत्तर प्रदेश। हाँ, ये तो होएगा। जैसे जो पहले वाला हमारा MLA हुआ था भाजपा से, पहले जो हुआ उसने काम खूब कराया था। भाजपा काम कराती है। लगातार ये लोग कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है तो एक बहुत ज़बरदस्त काम आपको देखने को मिलेगा। और तमाम भाजपा की सरकार हम जिस तरह से देख रहे हैं तो उसी को लेकर लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर बड़ी तादाद में आ रहे हैं। और एक दिव्य दिल्ली को चौथी बार महिला मुख्यमंत्री मिली है, किस तरह से देख रही हैं? मैं तो बहुत खुश हूँ और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि इस ऐतिहासिक पल का मैं साक्षी बनने आई हूँ। और सबसे बड़ी बात, शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद, माननीय मोदी जी का धन्यवाद, जिन्होंने बहन के ऊपर विश्वास जताया। और बहन रेखा गुप्ता जी आज यहाँ पे मुख्यमंत्री की शपथ। विधानसभा से आए? मैं नवीन शाहदरा से आई हूँ। जितेंद्र महाजन जी कैसे? महाजन जी बहुत सुंदर कार्य है उनका और बहुत ही ज़्यादा उनको अच्छे वोटों से जीत मिली है। पर बाकी अब वो कार्य कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये वैसे तो खुशी का मौका है, सवाल पूछने वाला बनता नहीं, मगर अगर रोहतास नगर से लगती हुई हम देखें बाबरपुर में एक हार मिली भारतीय जनता पार्टी को, उसका सबसे बड़ा कारण? देखिए, जीत और हार तो चलती रहती है। अभी हमारी को ये देखना चाहिए कि भारी सीटें हमें मिली हैं, ज़्यादा बहुमत से हमारी सरकार मिली है। बाकी देखिए भाग्य है और जीत और हार तो होती है। जितेंद्र महाजन जी का भी नाम चला जब मुख्यमंत्री की रेस में। सब शीर्ष नेतृत्व हमारे यहाँ तय करता है, जैसा उसका आदेश है, जैसे उन लोगों ने घोषणा करी है, हम उसका स्वागत करते हैं। तो ऐसा लगता है कि आगामी समय में 5 सालों में एक जितेंद्र महाजन को भी एक बड़ा पद मिलता है? बिल्कुल, हम तो ऐसा सोचते हैं। और ऐसा आपके मुंह में घी शक्कर भाई साहब, हम तो CM पद के लिए भी जितेंद्र महाजन जी को ही सोच रहे थे कि वही आएंगे, पर जैसा शीर्ष नेतृत्व ने डिसाइड किया हम उसका स्वागत करते हैं। उसी विधानसभा से एक निजी सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ। कहा जाता है जितेंद्र महाजन जी बड़े डाउन टू अर्थ व्यक्ति हैं और अभी भी मेट्रो में कई बार सचिवालय का साथी है जितेंद्र महाजन विधायक है, हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो ऐसे विधायक हैं जो स्कूटी लेते हैं और सबके यहाँ दुख और सुख में खड़े हो जाते हैं। कितनी बहनों को उन्होंने सशक्त किया है, कितनी बहनों को उन्होंने रोजगार दिलाया है। अनगिनत कार्य हैं जो उनके द्वारा करे जा रहे हैं और क्षेत्र का जो विकास है वो भाई जितेंद्र महाजन जी के नेतृत्व में किया गया। ये महिला मुख्यमंत्री बनी है तो लगता है चौतरफा विकास जमुना जी साफ हो जाएंगे? बिल्कुल होगा और उन्हें करना पड़ेगा, वरना क्षेत्र की जो वासी हैं, दिल्ली के जो वासी हैं, वो किसी के भी देखिए काम ना करने पर किसी को भी सीट पे नहीं बिठाते हैं। बहन रेखा गुप्ता पे मुझे इतना विश्वास है कि वो दिल्ली का चौमुखी विकास करेंगे। आपने शाहदरा से भी एक बड़ी जीत हासिल करी संजय गोयल जी ने। और देखिए मेन बात है, हमारी पूरी दिल्ली में जीत हुई है। भगवा में हो गया है दिल्ली, महिलाओं ने ये ठाना था दिल्ली में भगवा लाना था। और ये एक आखिरी सवाल, उत्तरी पूर्वी में जो एक बड़ी जीत हासिल करी आप लोगों ने, उसका जीत का श्रेय किसे लेते हैं? मैं तो शीर्ष नेतृत्व को ही सारा श्रेय देती हूँ और कर्मठ कार्यकर्ताओं को देती हूँ, जिन्होंने जमीनी स्तर पर निकलकर जमीन पर वोटिंग करवाई। और उसी का एक ये निर्णय है कि आज दिल्ली में हमारी सरकार है। अनंत शुभकामनाएं आपको। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जो एक बड़ा नाम अब हमारे बीच है, जिस तरह से देखेंगे, और सीमापुरी से आती हैं, एक बड़ा दिन आपके लिए आज। हाँ, बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए नहीं, पूरी दिल्ली के लिए। और ये सीमापुरी में बेशक ये तो खुशी का माहौल है, ऐसे सवाल नहीं होने चाहिए, मगर उसकी बड़ी वजह क्या मानते हैं? बड़ी वजह कुछ नहीं,
मुझे नहीं लगता, हो सकता है हमें थोड़ी सी कमियां रही हो, थोड़ी सी और मेहनत कर ले तो बहुत अच्छा रहता। आज ये जीत का एक महिला मुख्यमंत्री आ रही है। जब आप प्रोटेस्ट कर रही थी और लगातार हमने आपको देखा उस टाइम जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी प्रदेश ऑफिस में काला रिबन बांध के, तो जो सवाल था कि जो दलितों के साथ पहले हुआ पहले वाली सरकार में, अब आपको लगता है वो सब चीज़ें बदल जाएंगी? देखिए बदलेगी, ज़रूर निश्चित बदलेगी, क्योंकि जो दलितों के साथ 10 साल से अत्याचार हो रहा था, दलितों की वोट लेके सत्ता में आ गए थे और दलितों की नहीं सुनी जा रही थी। इस बार मुझे पूरा यकीन है कि मोदी जी की सरकार दिल्ली में आई है। और सीमापुरी में देखा हमने क्राइम का रेशो बढ़ा, पानी खराब हुआ और अभी भी व्यवस्था जो है खस्ता हाल है। आपसे बड़ी उम्मीद थी सीमापुरी को, वो ठीक है चीज़ें बदल गई, मगर अब आप सीमापुरी से जाएंगी तो नहीं? आप वादा करती है सीमापुरी? नहीं, सीमापुरी से मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मैं लोगों के लिए थी, लोगों के लिए हूँ और लोगों के लिए रहूँगी। मैं कहीं नहीं जा रही। बिल्कुल, धन्यवाद आपका। रिंकू दीदी थी सीमापुरी से भाजपा, बिल्कुल जी, लगातार बताएं। एक बार अरे महिला मुख्यमंत्री मिली चौथी बार दिल्ली को, किस तरह से? बहुत उत्साह के साथ देखते हैं। महिला बड़ी गौरवान्वित महसूस कर रही है कि पूरे भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला। अद्भुत, और ये लगातार अद्भुत है ये। और ये प्रवेश वर्मा को बड़ी उम्मीदें थी मुख्यमंत्री पद से, मगर जिस तरह से शीर्ष नेतृत्व का आया, आज पूरी दिल्ली सराहना कर रही है। और आपको लगता है जैसे सुषमा स्वराज के दौर में हमने 50 दिन की सरकार देखी और इतना भव्यता का पूरा सरकार चलाई गई, आपको लगता है वही सुषमा स्वराज लौट के वापस आएंगे? नहीं, बिल्कुल आप किसी से किसी की तुलना ना करें। हर एक में अपनी एक एक प्रतिभा होती है और निश्चित तौर पे हम ना बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और रही बात आपने कहा कि उनको ये नहीं मिला, देखिए ये संगठन है, हमारे संगठन की जो रीति नीति है, जो हमारा शीर्ष नेतृत्व जो फैसला करता है उसको सर्वमान्य मानते हैं हम। किस विधानसभा से आए आप? मैं गांधीनगर विधानसभा से आई हूँ। मैं जिला अध्यक्ष हूँ पूर्वांचल मोर्चे की, किरण तिवारी। बिल्कुल, तो संजय गोयल आपने जिताया, जितेंद्र महाजन अपने जिले से आपने जिताया, इसके पांचों जिताए और इतनी बड़ी जीत, इसका जीत का श्रेय किसे देंगे? कार्यकर्ताओं को। कार्यकर्ताओं को। और ये जो जिस तरह से जनता ने वोट डाली और गांधीनगर के जो हमने हालात देखे, वो पिछले वाले विधायक थे उनकी टिकट कट गई तो उतना ज़्यादा विकास नहीं हो पाया था, मगर अब लगता है कि दुरुस्त हो जाएगा। निश्चित तौर पे हम विकास करेंगे और लोगों को बहुत उम्मीद है लवली जी से, और बाकी सभी जनता बहुत उत्साहित है। और निश्चित तौर पे हमारी जो पार्टी की जो कार्य करने की प्रणाली है वो समाज सेवा के रूप में है, तो हम बिल्कुल निश्चित तौर पर समाज का काम करेंगे। चाहे जमुना जी का विषय हो, चाहे कोई भी विषय अछूता नहीं रहेगा, सभी में हम सफलता प्राप्त करेंगे। गांधीनगर में जाम खत्म हो जाएगा और जो हम देखते हैं नालों में गंदगी भरी हुई है उसे साफ करने का नहीं, नालों की गंदगी को निश्चित तौर पे हम साफ करेंगे। अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार आपकी बन रही है, आपके निगम पार्षद ज्यादा हो गए। हाँ, नहीं, बिल्कुल धन्यवाद। आप भी इस बात को सराह रहे हैं कि हम ट्रिपल इंजन की सरकार बन रही है हमारी। धन्यवाद पूरा मीडिया जगत को हम करते हैं। लेकिन क्या है, जैसा कि जाम की व्यवस्था देखो, वो हब है, मार्केट है बहुत बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, तो जाम को खत्म करना संभव है, लेकिन प्रयास करेंगे कुछ और रास्ता निकले। बिल्कुल, और ये पूर्वांचल मोर्चा आप तो खुद प्रतिनिधित्व करती हैं सारी चीज़ों का, तो महिलाओं जिस तरह से आज मुख्यमंत्री बनी है, तो लगता है कि महिलाओं का सम्मान, जैसे लगातार विपक्ष सवाल उठाता है, तो ये आज मोदी जी ने साफ कर दिया कि साइलेंट वोटर ने धड़ाकेदार काम करा इस बार। नहीं, बिल्कुल, मैं खुद पूरे शाहदरा जिले की जिलाध्यक्ष हूँ। पूरी दिल्ली में अकेली महिला पूर्वांचल मोर्चे की जिलाध्यक्ष हूँ। मेरे संगठन ने मेरे पे विश्वास जताया तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा और कार्य करने में मुझको उत्साह महसूस होता है। ऐसे निश्चित तौर पे जो भरोसा पार्टी ने जताया है, बहुत अच्छा काम करेगी हमारी रेखा। पूर्वांचल मोर्चे से अजय महावर जी को भी बड़ी उम्मीद थी इस बार, कुछ होने वाला है उनका? नहीं, देखिए उम्मीद है, क्या हमने कहा ना, हमारी संगठन की प्रपार्टी है, हमारा शीर्ष नेतृत्व जो कहता है वो सर्वमान्य होता है। चलिए, अनंत शुभकामनाएं आपको। तो आप देखेंगे बीजेपी के तमाम लोग हैं, 2 नहीं 4 बोलो। हाँ, अब जो पार्टी बन गई है और जो 10 से 12 साल 13 साल से दिल्ली वाले को परेशान कर रखे थे आम आदमी पार्टी वाले, अब इनका जो है सरकार तो गई, पार्टी भी जाने वाली है। जेल भेज दोगे? जेल तो जाना ही है, पार्टी ही जाने वाली है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं फाउंडर मेंबर हूँ आम आदमी पार्टी का। हाँ, पहला जब हम लोगों ने मीटिंग किया था इस पार्टी को बनाने के लिए, तो उस समय जो है मीठे मीठे और अच्छे बातें बोल करके अरविंद केजरीवाल जो है महाधूर्तई जनता के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ किए, जिसके बदौलत आज 13 साल लगा इस भ्रष्ट को हटाने के लिए। ये कोच किस विधानसभा से आए आप? मैं छतरपुर विधानसभा से हूँ। और मैं इस पार्टी को बनाने के लिए हमारे ऐसा सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता अपना नौकरी काम धंधा छोड़ करके सारे जो इस पार्टी को अपना कोई रुपया नहीं, अपना खाना पीना रहना सब चीज़ करके इस पार्टी को जो है बनाई थी। लेकिन ये जो है जनता के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ धूर्ती किया, केवल अपना पेट भरे, अपने कार्यकर्ताओं का। आज तो खुशी का दिन है, आज इतनी गाली मत बको। हाँ भाई, गाली देंगे। केजरीवाल जी कह रहे थे कि इस जन्म में जेल का पार्टी ही खत्म हो रहा है। आम आदमी पार्टी ही। आप निगम में भी
क्या निगम में 100% बन रही है। क्योंकि अब मैं तो पार्षद का चुनाव भी लड़ा हुआ हूँ, अरे वाह वाह। तो ये 100% ये जा रही है। केजरीवाल जी बोल रहे थे कि मोदी जी इस जन्म में नहीं उखाड़ पाएंगे। अरे केजरीवाल जी, आपको तो जनता ने इसी जन्म में उखाड़ के फेंक दिया। आप कह रहे थे कि बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी। कौन सी विधानसभा से आए दोस्त? मैं ओखला विधानसभा। यार तुमने इस बार जोर तो बहुत जबरदस्त लगाया, मनीष भाई रह गया है। हाँ कोई बात नहीं, अगली बार फिर जीतेंगे। भाई इस बार ऐतिहासिक हम लोगों का इस बार ऐतिहासिक रहा है कि इतने कम अंतराल से हम लोग वोट आ रहे हैं। वहाँ पे कांग्रेस थोड़ी लड़ी होती ना तो हम ओखला विधानसभा जीत जाते। बिल्कुल बिल्कुल। ओखला किस विधानसभा से आए हो भाई साहब? सानीवाल बाग। अरे वाह भाई, आप तो मुझे सीएम साहब के यहाँ से आए हैं। जी, जी। तो लगा था आपने तो सीएम साहब से कई मुलाकातें करी होंगी, उस समय लगा था कि मुख्यमंत्री बन के सामने आएंगी? नहीं, उम्मीद थी और मैं तो का सभी कार्यकर्ताओं को पूरी उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री पद। नाम चल रहा था मुख्यमंत्री का रेस में जबरदस्त तरीके से, रेखा जी का, तो उस समय हो गया तो कॉन्फिडेंस पूरा था जी हर कार्यकर्ता को। बताओ, ये प्रेसिडेंट भी रही, उसके बाद निगम पार्षद रही 2 बार, और तमाम तरह से आपने राजनीति में देखा था, तो अब आपने काम करने की शैली देखी है, तो चौतरफा विकास दिल्ली का जमीन से जुड़ी हुई नेता हैं और काम तो इनका सर्वोपरि है। जितनी मेहनत ये पूरी विधानसभा में इन्होंने की है शायद कोई करे, और विकास की जीत हुई है। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन में ही आगे दिल्ली का विकास इनके हाथों होएगा। आवाज लगाओ जी शालीमार बाग की। क्या बताओ, आपके मुख्यमंत्री दी दिल्ली को, और क्या देना चाह रहे हो? बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी का कि उन्होंने हमें रेखा गुप्ता जी के रूप में एक इतनी सम्मानित, समझदार और जुझारू नेता दी है, जिससे हमारे दिल्ली का विकास होगा। और उनके लिए 2 लाइनें, आपके दिल्ली में कमल खिलेगा। खिल तो गया, और कितना खिला है? अरे अच्छा, ये चुनावों के पहले का डायलॉग है, आप सुना रहे हैं? हाँ जी। सभी को रोजगार मिलेगा, सच होंगे सबके सपने, सभी को घर रोजगार मिलेगा, आपके दिल्ली में कमल खिलेगा। एमसीडी की मार ना होगी, सिर पे लटकी सीलिंग की तलवार ना होगी, आपके दिल्ली में कमल खिला है। और बहन जी ने आपदा को यहाँ से दूर किया है। अब बारी है विकास की, और मुक्त, नशा मुक्त, कूड़ा मुक्त, गड्ढा मुक्त दिल्ली की, सुंदर दिल्ली की, सपनों की दिल्ली। देख रहे थे हमारे मोदी जी हमने इतना सम्मान रखाया, वो हमारी दीदी को मुख्यमंत्री बनाया है, उनका बहुत 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 धन्यवाद है प्राइम मंत्री साहब का। आप भी शालीमार बाग से आए? हाँ जी, नहीं हम रजौरी। बिल्कुल, ये सिरसा साहब को मंत्री बना दिया आपने? हाँ बिल्कुल बना दिया, और हम तो तहे दिल से धन्यवाद करेंगे मोदी जी का कि उन्होंने सिरसा जी को कैबिनेट में लेके, एमएलए तो बन ही गए हैं, साथ में कैबिनेट में तो बतेरे टाइम से। बिल्कुल बिल्कुल। ये किस तरह से देख रहे हैं, बड़ी आपके यहाँ का मंत्री बनाया सिरसा जी? हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है। हम वार्ड नंबर 96 से हैं, रजौरी के हैं, बीजेपी के हमारे मंत्री बने हैं, हमारे सारे कार्य आराम से हो जाएंगे। दूसरा ये कि एक महिला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पूरे प्रदेश को दिया है, वहाँ तो ये 4थी मुख्यमंत्री है। सुषमा स्वराज को हमने देखा, शीला दीक्षित जी को हमने देखा, इसके साथ ही आतिशी को देखा। अब आपको लगता है कि चौतरफा विकास बिल्कुल देंगी, बिल्कुल देंगी, बिल्कुल देंगी। और महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा एग्जाम्पल मोदी जी ने आज सेट किया है कि दिल्ली की जो चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री, एक महिला को बनाया है। एक हमारे अंदर भी एक जोश आ गया है, जब जमीनी स्तर से वो यहाँ बढ़ सकती है तो हम क्यों नहीं। 2500 रुपए दे दोगे? बिल्कुल, मोदी जी की गारंटी है, जहाँ मोदी जी आगे वहाँ गारंटी है, बिल्कुल गारंटी है। आप कहाँ से आए? जी मैं जिला नवीन शादरा। ये जितेंद्र महाजन जी के यहाँ की विधान है, बिल्कुल अद्भुत तरीके से आपने जिताया, दूसरी बार जिता के विधानसभा भेजा, मगर नाम उनका मंत्री पद में चल रहा था। अब थोड़ा नहीं देखिए, ये थोड़ी भाग्य की भी बात होती है, लेकिन जो हमारे जितेंद्र महाजन जी है वो बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले मैं अपना परिचय दूंगी। रोहतास नगर विधानसभा अशोकनगर मंडल से महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष अंजू पांचाल। तो देखिए, ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो महिलाओं को सम्मान मिला है, और छुटकारा यहाँ तक कि धुएं से लेकर और घर गृहस्थी तक जो औरतें देखती आ रही थी, वो आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिखा दिया कि जो औरतें घर संभाल सकती है, वो कितना भी बड़ा पद दे सकते हैं, वो भी संभाल सकती है। तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि रेखा गुप्ता जी नहीं बल्कि दिल्ली की हर महिला सीएम बनी है। आपने अपने जिले की 5 विधानसभा जिताई, चाहे फिर शाहदरा की बात करें, बिल्कुल, तो शाहदरा से संजय गोयल को भी जिताया। तो कई बार एक जय भगवान गोयल ने थोड़ा सा रोड़ा डाला था बीच में, वो देखा सही हुआ? नहीं देखे तो थोड़ा बहुत सभी अपने कहते हैं कि रास्तों में चलते हैं, थोड़े बहुत कंकर रोड़े आते हैं, वो इधर उधर हटते हैं, पर इतना है कि हम बताओ, जितेंद्र महाजन जी सच में डाउन टू अर्थ हैं? आज भी स्कूटी से घूमते दिखते हो? जी हाँ, बिल्कुल घूमते हैं, क्योंकि देखिए ये बात झूठ नहीं है, क्योंकि जो हमारे
जितेंद्र महाजन जी है विधायक जी, वो बहुत अच्छे इंसान है, बल्कि बहुत सज्जन और सुलझे हुए हैं। क्योंकि अगर हमें स्कूटी छोड़ो आप, अगर उन्हें पता लगता है ना कि जनता के घर में किसी के भी कोई प्रॉब्लम या परेशानी है, वो पैदल तक जाते हैं। अब क्या बताऊं, वो मेरे साथ कई बार सचिवालय मेट्रो गए हैं जी। वो भी आज भी डाउन टू अर्थ अच्छे इंसान है। ये नहीं है कि हमारी विधानसभा से वो महाजन जी हुए हैं तो इसलिए वो विधायक जी हुए हैं, लेकिन वो सच में इसीलिए विधायक जी हुए क्योंकि वो सज्जन आदमी है। और दिल्ली की महिलाओं ने ठाना था। भैया हमारे अनिल गौड़ साहब और एक अद्भुत सा जबरदस्त चुनाव मुस्लिम सीट पर लड़ा। अनिल गौड़ साहब, आज बहुत ऐतिहासिक दिन और इसके साथ ही महिला मुख्यमंत्री बनी, किस तरह से देखते हैं? ये देवी है हमारी मुख्यमंत्री, जो ये देवी का रूप है, जो दिल्ली में 27 साल बाद जनार्दन, जो जनता जनार्दन है, भगवान के रूप जो आज बैठा है, लक्ष्मी माता का रूप है। अब देखो दिल्ली को जो इन्होंने पीछे करा है, वो से हम सभी चीज़ों पे आगे बढ़ाएंगे। ये भैया कहाँ कसर रह गई, लिहाजा ये तो एक ये वाला वक्त ये वाली बातें करने का नहीं है, मगर आज क्या दिक्कत रह गई थी उस समय थोड़ी सी? अगर मेरे चुनाव में वो मुस्लिम ज़्यादा है, 1.5 लाख वोट मुस्लिम है, 50,000 हिंदू है, तो कहाँ से जीत जाएगा वो? यही तो इन्होंने 27 साल में खराबी पैदा करी है दिल्ली में। एक कहीं ना कहीं वो एक ही कौम को बढ़ावा दिया, मुस्लिम कौम को बढ़ावा दिया। सनातन धर्म की दिल्ली है, सनातन धर्म का देश है, एक जैसा रहना चाहिए। तो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं निगम पार्षद भी हूँ वहाँ से, तो मुझे नहीं कोई फर्क पड़ता। आज हमारी सरकार में मुख्यमंत्री हमारी रेखा गुप्ता जी आई है, हमारी निगम में साथी थी, हमारी बहन है हमारी, और बड़ी ऊर्जा के संग दिल्ली का विकास करेंगे। जो जमुना की बात कर रहे हैं, बिल्कुल साफ कर देंगे जमुना को। और जो सीवर और पानी का जो गद्दा इन्होंने माहौल ख़राब करा, कीचड़ का पानी पिलाया दिल्ली वालों को। और जब कोरोना की बीमारी आई, कोरोना में आपदा में इतनी जनता इन्होंने मारी, तो इन्हें सजा के हकदार हैं, ये लोग जेल के हकदार हैं। केजरीवाल की पार्टी जितने मंत्री हैं। अनिल भैया आप जा तो नहीं रहे क्योंकि आपको नाला साफ कराना है सीलमपुर वाला, आप जनता ने कहा था मैं जो वादे मैंने करे मैं उसका साथ दूंगा पब्लिक का, और हमारी सरकार आई है, बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। ये जैसे दूसरी हमने चौथी बार देखा और बीजेपी की दूसरी मुख्यमंत्री बनी, हमने देखा तो सुषमा स्वराज जी को, तो सुषमा स्वराज जी की थोड़ी सी झलक देखने को मिली। अरे तो उनकी लड़की है भाई, हमारी वो जो बांसुरी है, सांसद है, दिल्ली के सब लोग हैं। हम निगम पार्षद हैं, ये MP हैं, MLA हैं, दिल्ली में सब लोग मिलजुल के काम करेंगे। कह रहे हैं अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई, आपने वहाँ पार्षद कम कर दिए। कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो हमें काम करने के लिए, हम सच्चे मन से काम कर रहे हैं। इस दिल्ली के हम परिवार के लोग हैं, दिल्ली वासी हमारे परिवार के लोग हैं। हम परिवार को परेशानी में नहीं डालेंगे, उसे सही करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया आपको। लगातार आप देख रहे हैं एक बड़ा हुजूम है, आपको कई राजनेता भी यहाँ पर निकलते हुए दिखाई देंगे और तमाम तरह की सारी बातें आपको मिलेंगी। दिल्ली की बड़ी एक देख रहे हैं कितना जबरदस्त तरह से एक महिला मुख्यमंत्री बनी CM। बहुत बढ़िया काम करेंगे, बहुत अच्छी बनी है। श्रेय किसे देंगे जीत का? वजीर आजम, वजीर दाखिला, वजीर खारजा? वजीर आलम, वजीर खारजा वही बनेंगे। अब अगली बार वजीर दाखिला बहुत बढ़िया बनेंगे, बढ़िया काम करेंगे। तो अच्छा, तो कितनी उम्मीदें? कौन सी विधानसभा से आए आप? हम आए हैं द्वारका विधानसभा से। द्वारका विधानसभा। तो किस तरह से मतलब अब महिला सशक्तिकरण का जिस तरह से मोदी जी ने दावा करते थे वो सच होता दिखा? हाँ, बहुत बढ़िया सच हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। अब यमुना जी साफ हो जाएंगी, साफ सफाई हो जाएगी, काम करने से होगा यार, सब मेरे चालू हो गई। साफ हो नहीं जाएंगी, स्टार्टिंग हो चुकी है सफाई की। वो तो हम लगातार तस्वीर भी दिखा रहे हैं। जिस तरह से चौथी महिला मुख्यमंत्री मिली है दिल्ली को, तो आप देखती है महिला सशक्तिकरण की ओर जिस तरह से भारतीय जनता मोदी जी ने जो कहा वो किया, महिला शक्ति को सबसे बड़ा सम्मान दिया है। सबसे अच्छी बात है कि महिलाओं की शक्तियों को एक सम्मान मिला है, तो सारे काम सही होंगे। और सबसे बड़ी बात है ना, फ्री का फंड का छूट गया लोगों का, औरतों का खाना। आपसे 2500 रुपए लेने हैं, आप ध्यान रखना इस बात को, वो नहीं कहता रहे लगातार आप ये जो एक बड़ा 2500 मिलेगी, गारंटी है मोदी जी की गारंटी। किस विधानसभा से आए हैं? मादीपुर विधानसभा से आए हैं। मादीपुर विधानसभा से। ये कह रहे थे बड़ी उम्मीद थी गेहरा साहब से भी। गेहरा साहब से बहुत उम्मीद थी, लेकिन ये भी सही है, ये भी सही है। गेहरा साहब ने भी तो काम करा। नहीं, गेहरा साहब जी भी, पूरी टीम जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो संगठन के रूप में पूरी मजबूती से काम करते हैं, और अब आगे विकास जो होने वाले हैं सभी कार्यकर्ता के माध्यम से ही होंगे। तो ट्रिपल इंजन की सरकार बन रही है, MCD में भी कम कर दिया आपने पार्षद। हाँ बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही हो गया। ये हमने नहीं, काम करो, कुछ नाम करो, हिंदुस्तान में नाम होगा बीजेपी का। किसके कहाँ से आए हो बाबूजी? रघुवीर नगर विधानसभा। तो तमाम आप लोग देख रहे हैं,
तो ये लगातार आप देखेंगे एक बड़ा हुजूम आपको दिखाई देगा। लगातार जो लोग हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह में, और तमाम सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी। जो लगातार लोगों का आने का सिलसिला है, वो लोग आ रहे हैं। ब्राह्मण देवता महिला मुख्यमंत्री मिली है, किस तरह से देख रहे हैं? अद्भुत। आज लक्ष्मीवार है, गुरुवार, बृहस्पतिवार, और हमारे लक्ष्मी आया है दिल्ली का मुख्यमंत्री। विधानसभा से आया? मैं छात्र विधानसभा से। तो संजय गोयल जी से उम्मीद इस बार कर देंगे बढ़िया काम? संजय गोयल जी अच्छा आदमी है, अच्छा काम करेगा। हाँ, अच्छा काम करेगा। केवल संजय गोयल जी नहीं, सारे जितना भी विधायक बना है सब अच्छा काम करेगा। मोदी जी के नेतृत्व में कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। आदमी तो बढ़िया, जितेंद्र सिंह संटी जी भी थे, उसमें कोई बात नहीं। और राजनीति में उतर के थोड़ा सा आप उनके खिलाफ हो गए, बाकी तो काम तो उन्होंने भी जिस तरह से कोरोना में करे वो अद्भुत थे। देखिए, ये तो समय की बात है, कभी वो थे, कभी अभी संजय में हो जाएगी दिल्ली, अब हो गई पूरी तरह से, हो चुकी है। हाँ, जय श्री राम। जय श्री राम। तो तमाम तरह की बातें आप इस तरह से सुनेंगे, जो लोग कहते हैं आपको नजर आएंगे, और इस तरह से तमाम जो वो आपको विधायक भी जो इनविटेशन आया है उन्हें, वो भी आपको तमाम विधायक दिखेंगे जो यहाँ पर धीरे धीरे पहुँचने का सिलसिला उनका आपको दिखाई दे रहा है। और तमाम जो लोग हैं, किस विधानसभा से आए दोस्त? मैं उत्तम नगर विधानसभा का नवादा मंडल का अध्यक्ष हूँ, मनीष पोरवाल मेरा नाम है। महिला मुख्यमंत्री बनी है, किस तरह से देख रहे हैं? ये बहुत अच्छा डिसीजन है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का। महिलाओं ने दिल्ली के अंदर सभी ने वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया है, और जो वादे किए गए हैं वो जल्द से जल्द ये वादे हम पूरे करेंगे। हम इस वादे को जल्द से जल्द हम नरेंद्र मोदी जी को भी कहेंगे जल्दी जल्दी वादे को पूरा किया जाए, और महिला का मान सम्मान जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने दिया वो किसी ने नहीं दिया। निश्चित तौर से किस तरह से देख रहे हैं? तो आप देख रहे हैं तमाम लोग हैं यहाँ पर जो आ रहे हैं, लिहाजा प्रोटोकॉल भी आपको दिखेगा, और तमाम तरह के लोग आपको इस समय यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जो लोगों के जो आने का सिलसिला है वो लगातार आपको जारी दिखाई देगा, और तमाम तरह के शपथ समारोह के बीच जो जितने भी राजनीतिक लोग हैं उनके आने का तादाद भी लगातार आपको मिलता दिखेगा। और लगातार जो लोग हैं वो अभी आ रहे हैं, फिर चाहे वो ये प्रोटोकॉल की आप गाड़ियाँ देखेंगे सारी लगातार जिस तरह से। किस विधानसभा से आए हो? बादली विधानसभा, भाई दीपक चौधरी हमारे विधायक। अपने प्रदेश अध्यक्ष हरा दिया? हमने प्रदेश अध्यक्ष हरा दिया। दिल्ली प्रदेश में जो एक तो कांग्रेस अब है ही नहीं है, ज़्यादा चर्चा करना समय। आपने विधान शपथ समारोह में इन्विटेशन दिया उन्हें? हाँ, इन्विटेशन तो देंगे ही। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी, ये हमारे देश में है ना भाई, अतिथि देवो भव, हम सबका मान सम्मान करते हैं। लेकिन आज जो ऐतिहासिक पल के साक्षी बने हैं सारे के सारे, आज बहन रेखा गुप्ता जी दिल्ली की सीएम बनी है, और एक बादली ने युवा विधायक दे दिया, और बादली ने युवा विधायक दिया है। 27 साल बाद हमारे को वापसी हुई है, और बादली में तो दीपक चौधरी की बात ही क्या करें, उन्होंने तो जो अपने आप को धुरंधर बनते थे ना, उन सबको धूल चटा दी। बिल्कुल धूल चढ़ा दी। प्रदेश अध्यक्ष का जिक्र यहाँ पर हो रहा है, जो इन्होंने लगातार देखा। प्रदेश अध्यक्ष का जिक्र यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं जो बादली विधानसभा से जिनको हार मिली है। तो आप ये लगातार लोग देख रहे हैं कि लोगों के आने का सिलसिला जो है वो लगातार आपको दिखाई देगा। और तमाम तरह दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री चौथी मिली है, दिल्ली को किस तरह से देखती है? ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छा वो है कि मोदी जी ही महिलाओं को हमेशा आगे लाए हैं, और अब से पहले कोई ऐसा नहीं था कि महिलाओं को आगे लेके आया। और आप देख ही रहे हो कि कितना जोश है सभी महिलाओं के अंदर कि महिलाओं को सीएम बनाया हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं। और जो केजरीवाल था वो तो आपने देखा कुछ काम ही नहीं कर पाया, जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। ये किस विधानसभा से आए हो? मैं मटियाला विधानसभा। तो किस तरह से, मतलब आप देख रहे हैं लगातार महिला मुख्यमंत्री मिली है, महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ावा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा जी, मोदी जी हमेशा महिलाओं को आगे रखते हैं और हमेशा रखते रहेंगे। किस तरह से देखती है महिला मुख्यमंत्री मिली? महिला के आने से दिल्ली का विकास, दिल्ली का सब स्वच्छता, और दिल्ली में जो महिलाओं का सशक्तिकरण है वो बढ़ जाएगा। और मोदी जी का ये जो विज़न है वो साफ साफ दिख रहा है कि महिलाओं को आगे लाने से ही हमारा देश समृद्ध हो सकता है, और दिल्ली का विपदा जो था, दिल्ली का आपदा, वो समाप्त होगा और विकास। आप किस विधानसभा से आए हो? मैं द्वारका। अच्छा, द्वारका से आए हो। तो एक बड़ी जीत आप देख रहे हैं, बड़े पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली यहाँ पर बनाती नज़र आ रही है, और तमाम तरह के लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो लगातार आने का जिनका सिलसिला जारी है। तो लगातार आप इसके साथ ही आप तमाम तरह की जो जनता है वो इस समय लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों के बीच जाकर मौजूद हैं। तमाम तरह के लोग आपको दिख जाएंगे, और
तमाम तरह की सारी चीज़ें इसके साथ ही आपको यहाँ मौजूदा समय में दिखाई देंगी। कैमरामैन गोविंद के साथ केशव पांचाल, दिल्ली।